कहानी कुर्सी की के इस हिस्से में भी बात होगी मुर्शिदाबाद की। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्सपोज के जरिए ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। हुमायूं कबीर को ममता का पूरा साथ मिल रहा है ताकि चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन हो सके। अमित मालवीय ने कहा कि हुमायूं कबीर खुद बता रहे हैं कि बंगाल पुलिस का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। ऐसे में मुर्शिदाबाद के जिस इलाके में बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है वो एक सेंसिटिव इलाका है। माहौल अगर बिगड़ा तो ये नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा पैदा कर सकता है। वो पूरी पोस्ट में आपके सामने रख रही हूं और इसी तरफ जो है बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी इंडिकेट कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बाबर ही नहीं हो, उसके बाप दादा भी आ जाए तो अब दोबारा हिंदुस्तान की धरती पर बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। हुमायूं छोड़ो, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कलंक था वो पाताल में जा चुका है। अब चाहे वो हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बाप हो, चाहे बाबर हो और चाहे बाबर का बाप जो है उमर शेख हो, वो जमीन कब्र से भी निकल के आएगा तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद जैसे जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल और क्रूर करतूत और कलंक को दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगा। और अफसोस की बात है कि जो ये टीएमसी है या उसकी जो नेता है वो चोर से कहती है चोरी करो और पब्लिक से कहती है जागते रहो और उसके बाद लीपापोती करती हैं कि हमने उसे तो निकाल दिया। जिस तरह से इस तरह के उद्दंड लोग, उस तरह की अराजकता पैदा करने वाले लोग, इस तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले लोग जो है वो वहां की पूरी व्यवस्था को हाईजेक करके बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि ये जो है वो पूरी की पूरी वहां व्यवस्था जो है वो इन अराजक और राष्ट्रद्रोही ताकतों के हाथों बंधक बन गई है। हर्षवर्धन जी, मुख्तार अब्बास नकवी ने ये बात कह तो दी कि हुमायूं आ जाए, हुमायूं का बाप आ जाए, बाबर का भी बाप आ जाए तो भी यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। ये कहते हुए उन्होंने ये नहीं देखा कि आज नींव डालने का पूरा आयोजन हो चुका है। सिर पर ईंट रखकर मुसलमान जो है आगे बढ़ रहे हैं और मस्जिद बनेगी, इसमें पुलिस का भी समर्थन मिला हुआ है। तो ये लंबी लंबी बातें करने का मतलब क्या, जब आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है? कहाँ है बीजेपी की यूनिट? बिहार में निकली क्या बीजेपी, ये बंगाल में निकली क्या, मुर्शिदाबाद में निकली क्या बीजेपी की यूनिट विरोध करने के लिए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, वो किस हद तक जाकर करना चाहिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तय करना है। लेकिन मूल बात मैंने पहले भी कही कि जो हिंदुओं के घाव को और जो रिस रहा है उस पर और जिसको कहें कि कुरेदने की कोशिश है, जो उसमें और चुभोने की कोशिश है, ये खतरनाक है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी तो ठीक बात कर रहे हैं ना, देश का मुसलमान तो ऐसे ही बोलना चाहिए। और अगर देश का हर मुसलमान ऐसे बोले तो ये ईंट लादे हुए जो जिनको पता ही नहीं है कि बाबर के नाम पर वो क्यों, उनकी जमीन यहाँ की, सब कुछ यही पैदाइश सारा कुछ हो, तो कन्वर्ट लोग हैं। ये तो इनको कौन पूछ रहा है? क्या इनको हिंदुस्तान की पहचान ना हो, भारत की पहचान ना हो तो इनको कहीं पूछने वाला है क्या? और ये बाबर के नाम पर तैयार बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है मुख्तार अब्बास नकवी एक भारतीय मुसलमान की तरह बात कर रहे हैं और ये जो हुमायूं कबीर के पीछे खड़े लोग हैं ये उस भावना को बार बार भड़का रहे हैं जिसकी वजह से इस देश में हिंदू को हमेशा लगता है कि हमने आपको सिर माथे पर बिठाया, पाकिस्तान पूरा का पूरा मुल्क इस्लामिक दे दिया, हमारे यहां आतंकवाद की घटनाएं उसकी वजह से होती हैं, रोज हिंदू मुस्लिम एक संघर्ष की स्थिति होती है, उसके बावजूद आप इस तरह के काम करते हैं। और देखिए, एक बात आप कह रही थी कि हाईकोर्ट ने कह दिया। हाईकोर्ट तो नियम कानून से चलेगा ना, तो नियम कानून क्या है कि भाई ठीक है कोई मस्जिद रख रहा है, ठीक नहीं, लेकिन क्या हाईकोर्ट में इस बात पर डिबेट हुई? मैंने नहीं देखा है। क्या ये डिबेट हुई कि क्या बाबर के नाम पर, जिस पर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हिंदू समाज को राम मंदिर मिला, उस बाबर के नाम पर फिर से एक मस्जिद बनानी चाहिए?